चलो मार्च की क्या कहानी है तो देखते हैं ना। मार्च 2024। सबसे पहले ही नाम आया है संगीत नाटक अकादमी का। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में है। और 2023 के लिए राजस्थान के कितने कलाकारों को सम्मानित किया है? 4। तो इस तरह का तो प्रश्न बनता ही बनता है। 100% संभावना रहती है ऐसे प्रश्न की, तो बहुत अच्छे से याद रखना। प्रश्नों की टाइप में अपने को पता है कि कोई भी कलाकार का नाम आता है तो ज्यादातर पूछा जाता है वो किससे संबंधित है ना। तो दौलत वेद्य का संबंध किससे है? नाटक या थिएटर शब्द है उसी को जोड़ सकते हैं। मतलब यही है कि नाटक करते हैं स्कूलों में, इसमें कार्यक्रम होते हैं तो कोई एक है जो अभिनय करता है, वही कहानी है। दौलत वेद्य होशियार आदमी इसमें। सरोद एक वाद्य यंत्र का नाम है। बसंत काबरा क्या बजाता है? सरोद वादक है, ठीक है। और बपंग वादक कौन है, यहाँ नाम आया है? फखरुद्दीन मेवाती। मेवात क्षेत्र का बहुत लोकप्रिय वाद्य है बपंग। नाम काफी बार जीके में पढ़ा होगा कल्चर में, है ना। और मोइनुद्दीन खान है, उसका नाम जुड़ता है किसके साथ? सारंगी वादन के साथ, लोक संगीत से संबंधित है। वहां पर बपंग वादक के बजाय नाम आ जाए लोक संगीत तो भी वो उससे ही जुड़ गया ना, बपंग क्योंकि लोक वाद्य में आता है और सारंगी भी लोक वाद्य में आता है, तो लोक संगीत से जुड़े हुए हैं फखरुद्दीन मेवाती और मोइनुद्दीन खान। बसंत काबरा किससे जुड़े हुए? तो सरोद से। दौलत बेदी जुड़े हुए हैं नाटक या थिएटर से, ठीक है ना। और 4 कलाकार है, चारों अच्छे से अपने को याद होने चाहिए। पुरस्कार किसने दिया ये भी याद होना चाहिए। फिर अगला है, प्रदेश में ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है। अपन जानते हैं ऑनलाइन धोखाधड़ी कैसे होती है, ओटीपी बता दिया, कुछ पैसे चले गए, ऐसे कुछ लफड़े होते हैं वो। तो एक वो ई कॉमर्स वेबसाइट ही है, मीशो नाम सुना होगा, कभी प्रोडक्ट भी मंगवाए होंगे कुछ ने ऐसे। वो मतलब होम डिलीवरी का ऑप्शन देते हैं, तो उससे इन्होंने जो एमओयू किया है, एमओयू का मतलब समझौता, कुछ भी जो भी कहानी कि वो जो मदद करेंगे। और ये एमओयू लिखा हुआ ही है ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ बोलते हैं इसको। और करेंगे क्या है? तो कुल मिलाकर यही है कि ऑनलाइन फ्रॉड है उस पर रोक लगाने के लिए प्रयास करेंगे, राजस्थान पुलिस की मदद करेंगे, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी होगी। कैसे क्या किया जा सकता है, कैसे उससे बचा जा सकता है, ये राजस्थान पुलिस को बताएंगे। और राजस्थान पुलिस किसको बताएगी? आम सामान्य जनता को बताएगी, या कहीं कोई समस्या आती है फटाफट उसका निस्तारण कैसे करना है, उस फ्रॉड को कैसे रोकना है। अगर किसी के पैसे हैं जो जैसे बैंक अकाउंट से कट गए या कुछ ऐसा हो गया तो उसको कवर कैसे किया जा सकता है जल्दी जल्दी, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। मीशो को याद रखेंगे, ठीक है। हो सकता है हमने पेपर बनाने वाले सर वही मीशो से मंगवाते हो उधर, तो मीशो का एक प्रश्न देने का प्रयास करेंगे और अपने प्रश्न आ जाए तो याद रहना चाहिए, ठीक है ना। फिर पैरा खिलाड़ी में जैसे ही नाम आता है, पैरा खिलाड़ी में सबसे जो फेमस खिलाड़ी अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, है ना, और बहुत फेमस है, तो वो समिति के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है? देवेंद्र झाझड़िया। दीपा मलिक इससे पहले थी, अभी देवेंद्र झाझड़िया है, ठीक है ना। और कौन सी पार्टी ने टिकट दिया था इनको? हालांकि जनता है जो, उसके गोल्ड मेडल जीतने वाले से कोई लेना देना नहीं है, उसको चाहिए कैसा आदमी चाहिए? जैसा चाहिए वैसा चाहिए, तो उसको जिताया नहीं, मतलब इनको नहीं जिताया, देवेंद्र झाझड़िया के बजाय इनके जो खिलाफ में थे वो जीत गए थे, है ना। क्या नाम था? कसवा कसवा करके कुछ, है ना, हाँ। इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा राजस्थान के किस रूट को मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन, ये जो माउंट आबू वाली जो कहानी है वो जुड़ती है ना, क्योंकि रोड के चारों तरफ एकदम बढ़िया घाटियां, पेड़ पौधे, शानदार नजारा दिखता है, तो इसी कारण सीनिक का मतलब हो गया ऐसा रोड जिसको अपन देखे तो मजा आता है, वही चीज है। याद रह जाएगा नहीं तो। फिर नरसिंह दास व्यास को किस विश्वविद्यालय का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया? तो ऐसे प्रश्न यहाँ शामिल किए जाते हैं, उसके पीछे का कारण है, क्योंकि ये जो कंटेंट है वो केवल अपने रीड लेवल 1 के लिए नहीं, ये कंटेंट है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज व्याख्याता और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती है जिनके बारे में हम नाम ही नहीं जानते, लेकिन वो में राजस्थान का करंट लिखे होता है, तो वहां पर ये रहते हैं, इस कारण थोड़ा दिया है। अपने थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये इस लेवल का प्रश्न मुश्किल ही पूछा जाएगा, फिर भी ध्यान रख लेना। तो पहली बार है जो, क्योंकि लोकपाल शब्द यूज किया है, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, क्या नाम है? बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है। प्रथम लोकपाल है कौन? नरसिंह दास व्यास। बाकी लोकपाल, लोकायुक्त ऐसे शब्द है जो हम कहा देखते हैं, ठीक है, और आते हैं पॉलिटिक्स में और नाम आते हैं। तो अब ये इसका बूस्टर डोज है जिसमें बहुत सारी चीजें जो इससे जुड़ी हुई पहले आई थी, यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई, तो थोड़ा वापस रिवीजन हो जाएगा अपने, बढ़िया रहेगा। जलवायु के साथ कृषि तकनीक के अध्ययन हेतु जोधपुर ने कौन से, तो यहाँ कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर का नाम आया था। कोयम्बटूर को राजस्थान नहीं, वो अपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा था हमने। कौन सा अनुसंधान केंद्र है? गन्ना अनुसंधान केंद्र है, और याद होना चाहिए, वो आ सकता है, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय युवा संसद आयोजन की कहानी भी याद रखनी है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जयपुर में है, ठीक है।
आबूरेन विश्वविद्यालय ने जय नारायण विश्वविद्यालय के साथ एमओयू किया है। अब वो किस बीमारी की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं? सिलिकोसिस। ठीक है, सिलिकोसिस का नाम सुना, सरकार है जो भी वो कुछ पैसे वगैरह की मदद भी दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी हुई है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय है कहाँ, ये बता दो। जोधपुर में है, ये भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आर्मी के लिए स्पेशल एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जहाँ पर जो सेना के कर्मचारी है, सेना में काम करने वाले सैनिक वगैरह और जो भी है उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए, उनका भी इलाज किया जाएगा। किस पद्धति से? तो आयुर्वेदिक, नाम से ही पता चल रहा है। और इसमें जो कुमारकोण 2023 ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है, विषय क्या रहा होगा तो अपन जानते ही है, बाल स्वास्थ्य विषय की है। और नाम क्या है? कुमारकोण 2023। उद्घाटन कौन कर रहे हैं ऐसे तो पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ये ध्यान रख लेना कि कोई बाल स्वास्थ्य विषय की एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम दिया था जिसको कुमारकोण 2023। ठीक है, हुई कहाँ थी? तो वही जोधपुर में। कौन सी यूनिवर्सिटी है? आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी। नाम आ जाएगा, एक ही है वहां पर कुल मिलाकर। और पूरे राजस्थान में सबसे पहली वही है। फिर यहाँ खाद्यान्न फसलों के रिसर्च और बागवानी पे रिसर्च के लिए जो YSR बागवानी विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के साथ समझौता, तो किसने किया था? कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने। टॉप 10 में हमने महाराणा प्रताप की बात की थी, उसको भी यहाँ मेंशन करेंगे, वो जरूरी है। आलोक त्रिपाठी है जो कुलपति बन गए वे किसके? सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर के। ये प्रश्न अपने लेवल 1 के लेवल का नहीं है ना। लेवल सब तो अपने इसमें अपनी भर्ती में आता है, लेकिन इसमें नहीं आएगा। लेकिन क्यों है उसका कारण बता दिया, क्यों मेंशन किया जाता है, क्योंकि ये है जो सबके लिए कॉमन है। फिर आगे था कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अफीम की चेतक किस्म, ये पढ़ लिया ना हमने, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर का है। फिर यहाँ PM उषा मिशन नाम आया था, तो विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार, ये प्रश्न है जो अपने लेवल 1 के लिए मोस्ट। हाँ, वापस भी तो आ सकता है। मोस्ट क्यों है? देखो, क्योंकि कहानी है वो हमसे सीधी जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? शिक्षा से। तो इस कारण इस तरह की योजना है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। और भी हो सकता है, जिस एग्जाम को दे रहे हैं उसके अलावा, लेवल 1 के अलावा कोई एग्जाम देंगे तो भी मोस्ट है। जार्डन पाली में विश्व के पहले ओम आकार के योग विश्वविद्यालय तथा ओम आकार के मंदिर का लोकार्पण। तो हमें जो ये नाम तो याद नहीं रखना है, लेकिन ओम आकार का मंदिर और ओम आकार का योग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पाली के किस कस्बे में है? जार्डन। ठीक है। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन है ना, नेचुरल फार्मिंग के तहत देश के श्रेष्ठ 10 कृषि विश्वविद्यालयों में अपने राजस्थान का एकमात्र कौन सा है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। अभी किस्म का नाम भी आया था चेतक, उसको भी याद रखना है। ठीक है ना। और कोई चेतक है जो घोड़े की नस्ल मत कर देना, वो परीक्षा में चुकाने के लिए वहां ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का अवार्ड मिला है? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय। तो ये श्रेष्ठ जैविक अनुसंधान केंद्र का भी पुरस्कार ले गया है, तो और ये भी मोस्ट हो गई। NSS में भी ड्रेस कोड लागू करने वाला देश का पहला यूनिवर्सिटी है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जहाँ संविधान क्लब भी बना गया। USA ने रिसर्च है तो राजस्थान की किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो पहले USA की कौन सी है? तो टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस सेंटर USA। ठीक है ना। और अपने यहाँ उनका कॉन्टेक्ट है, समझौता वो किससे है? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से। ठीक है ना। और मोहनलाल सुखाड़िया में भी लोकपाल नियुक्त हो गया, जैसे बीकानेर में भी बात की थी हमने, ऐसे ही यहाँ भानु कुमार है, उसको यहाँ लोकपाल नियुक्त किया है। और अभी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, या जितनी सरकार है बाकी राज्यों की भी, वास्तव में सरकारी कॉलेजों में जो पढ़ाई का स्तर है थोड़ा मान सकते हैं अपन IT सेक्टर में थोड़ा बढ़िया हो सकता है, बाकी सेक्टर में ज्यादा खराब। अपने जैसे BA वगैरह के रेगुलर बेंच वगैरह थोड़ी लगते हैं क्लास से, ऐसा कुछ नहीं होता, बस गवर्नमेंट का काम होता है। तो उसको थोड़ा सही करने के लिए वहाँ फोकस किया जा रहा है, अभी सही कर रहे हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में भी वो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऐसे कुछ नए सिस्टम लेके आए हैं। शेखावटी महोत्सव पूछेंगे नहीं, फिर भी ध्यान रहना चाहिए हमें, कहाँ पर है? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर। 3 दिनों तक चला था ये। और क्या कहानियां हैं, तो बहुत सारी कहानियां जुड़ती हैं इसके साथ, तो सारी चीजें बहुत जरूरी नहीं है अपने देखना, लेकिन इस तरह की यानी इस उत्सव से रिलेटेड कुछ भी और है तो उसको वापस शामिल कर लिया तो अपने रिवीजन हो जाएगा। देख लेते हैं, राजस्थान साहित्य महोत्सव अडावल फेस्टिवल कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में। वैसे आडावाला पर्वत है वो नाम आता है, तो उसमें नाम दूसरा आता है, किसका नाम आता है? बूंदी का नाम आता है। जिला प्रशासन पर्यटन विभाग की ओर से रणकपुर जवाई बांध महोत्सव, तो रणकपुर जवाई बांध अपन जानती है किधर पड़ता है? पाली में। सिने महोत्सव की बात आ जाए तो जयपुर में है। और बैक टू द
डेजर्ट, ये मरु महोत्सव की थीम थी, जैसलमेर में आयोजित होता है। मरु थार कहाँ होता है, और ऊंट है जो बीकानेर में। दो तीन उधर के थोड़े ध्यान रखने। माई महोत्सव की भी बात की थी हमने, ये कहाँ होता है तो बांसवाड़ा में। और विश्व युवा महोत्सव में रेखा वैष्णव गई थी क्या रूस में, इसको भी हमने पढ़ा था पिछले वाले करंट जीके में भी नाम आया था। यहाँ ये अपने एक तरीके से रिवीजन हो रहा है। 12वें इंडिया स्टोन मार्ट 2024, तो इंडिया स्टोन मार्ट भी पहले पढ़ा हुआ अपना, कहाँ था ये, जयपुर में, ठीक है ना। और सांबर फेस्टिवल भी जयपुर में ही है, जनवरी में हुआ था। जयपुर में है क्या, तो सांबर जहाँ है वहां उस हिसाब से याद रख लेंगे अपन, ये अलग था। और पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव, ये कहाँ है तो, नाम से थोड़ा ध्यान पड़ रहा है इसमें, वो जैसलमेर जोधपुर में कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है ना। सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल 2024, तो इसको याद रखना, सेक्रेड स्पिरिट फेस्टिवल कहाँ पर, जोधपुर में। राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन है, तो वो कहाँ है, जयपुर में है। फिर उदयपुर में कौन सा है, शिल्प ग्राम उत्सव, कौन सा उत्सव है, शिल्प ग्राम उत्सव। पढ़ा जीके में पहले पढ़ा हुआ है ये शिल्प ग्राम तो, है ना। बर्ड फेस्टिवल का भी ध्यान रखना है, बर्ड फेस्टिवल है जो कहाँ पर है, उदयपुर में है। और राजभाषा सम्मेलन 2023 है जो आईआईटी जोधपुर में इसको आयोजित किया गया था, राजभाषा सम्मेलन। अभी राजस्थानी भाषा है उसको जो शामिल कर रखा है या राजभाषा में नहीं कर रखा है, तो उसके लिए खूब सारे लोग बाग प्रयासरत हैं, वो सम्मेलन करते हैं, उसी हिसाब से ये प्रश्न बन रहा है। जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा शक्ति वंदन कार्यक्रम, कार्यक्रम का नाम क्या है, शक्ति वंदन कार्यक्रम, कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो जवाहर किला केंद्र कहाँ है, जयपुर में है। ओवरऑल अपने को पता होना चाहिए कि ये शक्ति वंदन कार्यक्रम महिलाओं से रिलेटेड ही होगा, जानते ही है। जयपुर ग्रेटर निगम, नगर निगम मान लो उसको, थोड़ा याद रख लेना। और थीम क्या थी, सशक्त महिला से समृद्ध समाज की ओर एक पहल। कभी कभी ये थीम भी पूछ लेते हैं तो अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। और शक्ति, यहाँ शक्ति शब्द है जो समझ में आ रहा है कि महिला से रिलेटेड है, महिला को बता रहा है ना। और फिर हम बात करते हैं आगे, सुषमा अरोड़ा का नाम है, देखो राजस्थान डेयरी फेडरेशन की सीएमडी है और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, और लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। दुग्ध व्यापार में भी अपने वो एक प्रश्न पढ़ा था ना हमने, रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे के सारे, है ना। हाँ, 52 लाख लीटर है जो एक ही दिन में संकलन कर लिया था, ये लिखा हुआ भी है, 52 लाख लीटर रिकॉर्ड दूध संकलन करके देश में पहले स्थान पर है। तो सीएमडी को याद रखना, डॉक्टर सुषमा अरोड़ा, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला था तो, लीडरशिप अवार्ड। लीडरशिप अवार्ड का मतलब समझ गए ना, मतलब बहुत बढ़िया मैनेज करती है वो, लीडर है उस इंस्टीट्यूट में, सबसे शानदार काम कर रही है, तो लीडरशिप अवार्ड मिल गया। ये पूरा आरसीडीएफ के बारे में जानकारी है, 1977 में जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। पहले 21 थे, अब 24 दुग्ध उत्पादक संघ इससे जुड़े हुए हैं। और विकसित भारत संकल्प यात्रा, यात्रा का नाम क्या है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, मतलब बहुत सारी यात्राएं निकाली जा रही है। उसी बीच में जो इन्होंने भी एक यात्रा निकाली थी, कौन सी यात्रा निकाली थी, विकसित भारत संकल्प यात्रा। और उसमें पूरे देश में सबसे बढ़िया जो यात्रा निकालने वाला राज्य अगर कोई रहा है तो वो कौन सा रहा है, राजस्थान रहा है, ठीक है ना। मतलब ज्यादा लोगों ने भागीदारी ली थी, इसे ऐसे समझ सकते हैं अपन। बाकी कोई इसमें प्रश्न बनेगा नहीं। वैसे देश में अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन क्षमता किस राज्य में सर्वाधिक है, तो दोनों ऊर्जाएं ध्यान रखना, अक्षय ऊर्जा में सौर ऊर्जा सबसे मेन। तो अक्षय ऊर्जा का मतलब जानते ही है ना, ऐसी है जो सदियों तक चलती रहेगी, मतलब जैसे पेट्रोल खत्म हो जाएगा, कोयला खत्म हो जाएगा, लेकिन सूर्य जो चमकता रहेगा, तो सौर ऊर्जा है जो बना सकते हैं अपन वहां से। तो उसमें सबसे ज्यादा संभावना है जो किसकी है, राजस्थान की है। और राजस्थान में भी ऐसे बातचीत की जाती है, देखो सौर दिवस कितने होते हैं राजस्थान के, ये ज्योग्राफी में पता होगा, 300, मतलब 365 में से 324 दिन तो राजस्थान में नॉर्मली ऐसे होता है कि सूर्य नजर आता ही आता है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा संभावना होगी। यही है ना कहानी, अरे यही है। अब और चीजें हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता राजस्थान प्रदेश में 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित है। स्थापित का मतलब तो उनके लिए प्लांटेशन काम किया जा चुका है, ठीक है। उसमें से सौर ऊर्जा कितनी है, 19 गीगावाट है, और पवन ऊर्जा कितनी है, 5 गीगावाट है। और बहुत सारी प्रधानमंत्री कुसुम योजना कंपोनेंट है इसमें। कुसुम योजना का संबंध किससे है, ये अपने को पता है वैसे, किससे, सौर ऊर्जा से। ये किसान वगैरह के खेत पर लगवाना और वो सारे, तो दो तीन कंपोनेंट में इसको शुरू किया था। उसमें भी एक कंपोनेंट में अपन राजस्थान वाले हैं जो वो सबसे आगे है, 135 मेगावाट बिजली अभी बन रही है उससे भी, है ना। और जोधपुर डिस्कॉम, क्योंकि जोधपुर ही ज्यादा है इसके लिए, सौर ऊर्जा के लिए सबसे, नाम ही बड़लाकार इनका नाम आते हैं, वो जोधपुर साइड के ही है सब।
कुल सोलर पार्क की स्थापित ऊर्जा है वो है जो 3605 मेगावाट है, ये भी याद रखना है। सबसे बड़ा दुनिया का जो सोलर पार्क है उसका नाम है क्या? बड़ला। अब ये जोधपुर में नहीं है, किसमें? हड़ौदी में है ना। और उसकी अकेले की उत्पादन क्षमता है 2245 यानी 2245 मेगावाट है। रूफ टॉप का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे घर है कोई, उसकी छत के ऊपर ही वो प्लांट लगा दिया तो उसको रूफ टॉप संयंत्र बोलते हैं अपन। उसमें भी राजस्थान है जो अग्रणी है, और 1094 मेगावाट के प्लांटेशन किया जा चुका है। सौर पवन ऊर्जा की सर्वाधिक प्रतियोगिता क्या संभावना ही कह सकते हैं अपन, वो जो कहाँ है? राजस्थान में है, और संभावना बताई गई है 426 गीगावाट की। अब 426 गीगावाट, और कहानी यहाँ पर जो है अपने पास वो बहुत कम है ना। अभी मतलब जितनी संभावना है उससे बहुत कम स्थापित हुए हैं, लेकिन प्रयास चल रहे होंगे इनके, और धीरे धीरे जो और स्थापित हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, कौन सा मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल जो प्रदेश का पहला नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर, क्या नाम है? नॉन ट्रांसप्लांट ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर बना है, तो कौन सा मेडिकल कॉलेज है? झालावाड़, जहां से अपने डॉक्टर ओम प्रकाश ने एमबीबीएस कंप्लीट किया था, है ना, वही है। कृषि व प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात, खाद्य होना चाहिए, खाद्य होना चाहिए ना, ये खाद नहीं होगा, क्या हो जाएगा? खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की जारी रिपोर्ट के अनुसार श्री अन्न का निर्यात करने के मामले में राजस्थान का देश है जो देश में स्थान है वो कौन सा है? 9वां है, ठीक है ना। तो इसमें श्री अन्न तो अपन जानते ही है, ये नाम याद रखने हैं, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ पिछले किसी एग्जाम में, इस कारण अपने को याद रखने हैं। तो क्या क्या है? ज्वार, बाजरा, रागी, रागी को और क्या बोल देते हैं? बड़ुआ बोल देते हैं, कांगनी है, कुटकी, कोडो, सावा, जो, कितने हो गए? 8-9 नाम है, 9वें स्थान पर है अपन, ठीक है। मिलेट शब्द भी आता है, मोटे अनाज के हिसाब से भी ये शब्द यूज किया जाता है। और बहुत सारे ऐसे रिसर्च सेंटर वगैरह है, वो गेहूं के बारे में ऐसे थोड़ी सी भ्रामक चीजें भी फैलाई थी कि गेहूं है जो इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, इनको खाना चाहिए। और बहुत सारे अपने ऐसे भी सुना होगा डायलॉग की बाजरा खाते हैं तो दिमाग तेज होता है, तो हो सकता है उसको बढ़ावा देने के हिसाब से ये बात आई हो, है ना। और बाड़मेर साइड वाले जिस लेवल पर अभी धमाका किए हुए हैं एग्जाम वगैरह में, तो थोड़ा थोड़ा सही भी है ना। चाहे पेपर आउट कर, हर तरीके से दिमाग चल जाता होगा। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भाई आयुर्वेद को बढ़ावा देना किसको? आयुर्वेद को। तो इसका अपना कनेक्शन है जो वो किस देश के साथ है? तो थाईलैंड के साथ है, ठीक है। थाईलैंड को थोड़ा याद रखना है, लोग बाग जो टूरिज्म के लिए जाते हैं वहाँ। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना काफी फेमस, काफी साल से पढ़ रहे हैं अपन। और दो राज्यों में राजस्थान के साथ साथ और कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश क्योंकि उसी सीमा पर है, उस साइड में मध्य प्रदेश से लगता है। राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमा ही किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है। अब इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो उसके साथ बात कर लेते हैं। एक अनिल अग्रवाल फाउंडेशन का नाम आया, ये नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए, मतलब नंद घर का मतलब समझ गए ना, कहीं ना कहीं भावना वो उससे जुड़ी है, कृष्ण भगवान छोटे थे उस भाव से जुड़ा हुआ है। ये आंगनबाड़ी केंद्र है वो क्या बन जाएगा? नंद घर बन जाएगा। बच्चे, छोटे बच्चे वहां पढ़ेंगे, एकदम कृष्ण भगवान के जैसे पढ़ेंगे। पश्चिमी राजस्थान में कितने मेगावाट और ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने एमआरएस ग्रीन एनर्जी तथा शिवा कॉरपोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनी से समझौता किया है? तो ये बात आएगी कहां पर? पश्चिमी राजस्थान पर। और कितने मेगावाट पूछा है, तो कितने मेगावाट है? 100 मेगावाट है। अब वहां पर सारे के सारे इंस्टीट्यूटों के नाम आ जाएंगे, देखो। एक तो हो गया भारतीय सौर ऊर्जा निगम, ये करेगा कॉन्टेक्ट किनके साथ? एम आर एस ग्रीन एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, नाम बोलो? एम आर एस ग्रीन एनर्जी। और एक कॉरपोरेशन और है, कौन सा कॉरपोरेशन है? सेवा कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो परीक्षा में, क्योंकि एनर्जी वाला ये पर्यावरण के ऐसे मुद्दे हैं थोड़े गंभीर होते हैं, इस कारण प्रश्न बनते हैं इनसे, तो अपने को याद रखने हैं। कितने मेगावाट की बात पूछ ले अगर, तो अपने को याद रखना है कितने मेगावाट? 100। और भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने किनके साथ समझौता किया है? तो दोनों के नाम याद रखने अपने को, एक तो शिवा कॉरपोरेशन है और एक कौन सा है? एम आर एस। क्या नाम है? एन एम एन हो गया, फिर गलत दिख रहा हूँ क्या मैं? हाँ, एन पहले लिख दिया मैंने। एम आर एफ नहीं है, एम आर एस। अब एम आर एफ से ही याद रखना। एम आर एफ क्या है? टायर है। और ये क्या है? अरे बोलो, ग्रीन एनर्जी कंपनी है, एम आर एस नाम है इसका। और किसके साथ इन दोनों का समझौता किसके साथ है? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ है।
और कितने मेगावाट का संयंत्र लगाएंगे, तो 100 मेगावाट का, ठीक है ना। पेमेंट्स बैंक ने ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, नाम क्या है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। आजकल जो बहुत सारे नाम से नाम ऐसी कंपनी आ गई है जो बैंकिंग फील्ड में काम कर रही है ना, जैसे एयरटेल बैंक का नाम सुना होगा, ऐसे वो वही कहानी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में भी है। और ये कहाँ पर काम करने वाले हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले। रतले जल विद्युत परियोजना, नाम पहले आ चुका है, जम्मू कश्मीर की है, अपना राजस्थान है वो उससे खरीदेगा। फिर यमुना जल बंटवारा समझौता, तो यमुना जल बंटवारे में अपने समस्या किसके साथ है, वो समझौता जो हो गया है हरियाणा के साथ, ठीक है ना। और पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की कहानी है वो जुड़ती है किससे, MNIT जयपुर से। पुरातात्विक संरचनाएं जितनी भी हैं उनका रखरखाव करने के लिए MOU कर चुके हैं उसके साथ। सबसे बड़ी रेल सुरंग की बात करें तो कितने मीटर की है, लगभग 2 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर से भी 170 मीटर ऊपर है। और ये कहाँ है, दौसा गंगापुर रेल परियोजना, ठीक है। अभी इससे संबंधित एक है जो सिंचाई के बारे में पढ़ी थी हमने, ERCP में कावदा गांव जलावाड़ वहां पर, है ना। और ये है जो रेल से संबंधित है, थोड़ा ध्यान रखना, ये किससे जुड़ी हुई है, रेल से। और सही वगैरह है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो पेयजल से। बहुत ज्यादा तो नहीं पूछेंगे, ज्यादा पूछेंगे तो ये डिटेल है, देख लेना। दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व है डॉक्टर प्रदीप यादव। अब जो कहानी है ना वो कभी कभी ऐसे बन जाती है, जैसे हमने रेखा वैष्णव का नाम देखा था, तो रेखा वैष्णव का जब नाम आएगा तो फिर उनसे क्या संबंध है, रेखा वैष्णव का संबंध किससे है, वो युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, कहाँ पर, रशिया में, ठीक है ना। और ये प्रदीप जी कहाँ, तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, कहाँ पर बोलो, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ कहाँ था, तो दुबई में। तो वो उधर रूस की कहानी है, ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वो युवा रेखा है जो कैसी है, युवा है। अब ये डॉक्टर साहब बन गए, तो इस हिसाब से याद रख लेना, ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जाएंगे अपनी तरफ से। और ऐसे जब भी कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आते हैं तो ऑप्शन आते ही आते हैं, गारंटी। यानी कि अगर प्रश्न पूछेंगे ना वो कि दुबई में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो प्रदीप यादव के साथ साथ ऑप्शन में क्या आएगा, रेखा का नाम भी आएगा, रेखा वैष्णव। तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। फिर ये साउथ एशियन सोशल चेंज मेकर अवार्ड सिद्धि जोहरी, बहुत फेमस नाम है ना, इसको जो अयोध्या में भी एक पुरस्कार मिला था सिद्धू जोहरी को, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, है ना, राष्ट्रीय रत्न सम्मान है। तो सिद्धि जोहरी है कहाँ की, जोधपुर की है क्या, हाँ, ये जोधपुर भी याद रखना, कहाँ की है ये भी पूछ सकते हैं, तो अपने को याद होना चाहिए। और 500 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएगी, अभी बजट में ये बात की गई थी। तो कितने शहरों में, तो 7 शहरों में, है ना। टोटल बसें कितनी है, तो 500 है। और सबसे ज्यादा बसें हैं जो कहाँ चलेगी, तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जयपुर है, बात खत्म है। हाँ, जयपुर है, तो जयपुर में, कोटा में जनसंख्या ज्यादा है ना। ऐसे बात करते हैं शहरी जनसंख्या का परसेंटेज ज्यादा है। अच्छा, टोटल कितने शहर है, 7 है, ओके। रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 49वें रोज शो, देखो रोज शो नाम क्या है उसका, रोज शो। रोज शो ये किससे संबंधित होगा, रोज यानी डेली, या रोज यानी गुलाब, अरे बोलो, गुलाब से, हाँ। तो सिटी पार्क जयपुर याद रखना है, रोज शो। ऐसे कोई मजाक मजाक में प्रश्न बन जाए तो अपने लफड़ा नहीं हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना। कौशल आधारित शिक्षा परिवहन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है, तो एक मिशन आया था क्या पहले, क्रिप्स, कौन सा आया था, क्रिप्स मिशन, उसके कितने मेंबर थे, तीनों मेंबरों के नाम बताओ, एक लॉरेंस था, एक एलेक्जेंडर था, और साइमन क्रिप्स है, खुद ही था। चलो, ये उच्चतर शिक्षा है, किससे संबंधित है ये, कौशल आधारित शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग का समझौता है, और किसके साथ है, क्रिप्स के साथ है, ठीक है ना। अब क्रिप्स क्रिप्स है, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं अपन, तो क्या है, कहां से शुरू होगा ये, सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम एंड पॉलिसीज। और नाम कैसे बना दिया उसका, क्रिप्स, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नाम जब भी बनता है तो इसी तरह से वो जोड़ जुगाड़ करके थोड़ा कर लेते हैं सेट। तो सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम्स एंड पॉलिसीज, और शॉर्ट में क्या हो गया नाम उसका, क्रिप्स। और किससे संबंधित है, तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उच्च शिक्षा विभाग का समझौता है, ठीक है ना। चलो, सैन्य हवाई अड्डे के साथ ही नागरिक हवाई अड्डा बनाने की कैबिनेट मंजूरी है, वो किस में मिली है, तो
बाड़मेर में, क्योंकि रिफाइनरी वगैरह काफी चीजें और हो गई हैं तो उधर जमीन भी अवेलेबल रह जाती है, बढ़िया इजी काम है। ये आया था 2 व 3 मई को कांकरिया गारा, क्या नाम है बोलो? कांकरिया गारा। यहाँ पर क्या होगा? सोना निकलेगा, ई नीलामी होगी उसकी, भूखिया जगतपुरा। ये नाम मुझे थोड़े थोड़े सुनने हुए लग रहे होंगे। हालांकि जब भी इस तरह का नाम आएगा, जैसे ही सोने का नाम आएगा तो बांसवाड़ा का नाम तो आ ही जाएगा अपने को। लेकिन ये कहानी किससे जुड़ी हुई है? तो वो जो खाने हैं उनकी ई नीलामी होगी, मतलब कोई कंपनी है उसको नीलाम कर दिया जाएगा, फिर वो कंपनी निकाल के और सोना वोना निकालेगी, जो भी काम है उसका। तो कांकरिया गारा और भूखिया जगतपुरा दोनों याद रखने अपने। दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज। कौन सी डिजीज? रेयर डिजीज। रेयर डिजीज समझते हैं ना? जो ज्यादातर लोगों को नहीं होती है, मतलब बहुत कम कभी कभार है जो केस देखने को मिलता है, तो ये इनके लिए भी कहाँ पर है एक्सीलेंट सेंटर? जयपुर में है, ठीक है, रेयर डिजीज के लिए। जैसे अभी इससे पिछले वाले महीने में जब भी हम पढ़ रहे थे उस समय एक बीमारी में नाम आया था, चूहे से फैलती है, और भीलवाड़ा में उसका एकमात्र मरीज मिला था, है ना? लिप्टोफोरोसिस। हाँ, तो वो रेयर डिजीज में आया था। अब उसके लिए एक्सीलेंस सेंटर कहाँ है बोलो? जयपुर में है। ऐसे याद रखना। जेके लोन अस्पताल है वहां पर एक साइड में, इसको शेड कर दिया है। निष्ठा जसवाल नाम आया था ना अभी? अरे निष्ठा जसवाल ऐसा कुछ नाम आया था, निष्ठा जस। हाँ, तो ऐसे ही जसवाल है ये भी। और ये कहाँ के कुलपति बनी है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय या लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर, ठीक है ना? भीमराव अम्बेडकर के नाम से ध्यान रख लेना। वैसे तो प्रश्न आता नहीं है, लेवल वन में तो नहीं आएगा, लेकिन प्रश्न बन सकता है कहीं और एग्जाम में, तो अपने को ध्यान रखना है। और फिर वही है, कुलपति कितने क्या है तो याद ही कर लो, वैसे बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज है नहीं अपने। कौन कौन से हैं तो देख लो, भीमराव अम्बेडकर में तो अभी देख लिया, निष्ठा जसवाल है। आलोक त्रिपाठी का अभी पढ़ के आए थे है ना? डॉक्टर देव स्वरूप है वो, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय में है, प्रोफेसर अल्पना कटेचा है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर सुनीता मिश्रा है, के एल श्रीवास्तव है जो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी में एम के आशेरी है, और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में जो कुसुमलता भंडारी है। ये सारे के सारे क्या है बोलो? कुलपति हैं। और इनका भी और पति होता है, कुलाधिपति। कौन होता है? राज्यपाल होता है क्या? पदेन, मतलब कोई भी पद पर है तो वो सब इनका बॉस रहेगा वो। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर, बोलो रे, क्या नाम है? जयश्री पेडीवाल। डॉक्टर जयश्री पेडीवाल को याद रखना है। और मुश्किल है प्रश्न बनना, लेकिन याद रख लेना, लेवल वन में तो मुश्किल ही है इसका, लेकिन और जगह अपने को थोड़ा ध्यान रहे तो बढ़िया ही है। सौम्या गुर्जर क्या है? तो वहां की मेयर है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में प्रदेश की किन मंदिरों को शामिल किया? तो 3 मंदिरों को शामिल किया, है ना? कौन कौन से? एक सांवरा जी अपने, तो सरकार को पता चल गया पैसों की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो इनको तो सब योजनाओं में रखो, थोड़ा ठीक रहेगा, और पब्लिक आएगी तो और सप्लाई बढ़िया होगी। और करनी माता भाई उधर फेमस है ही है। और एक कौन सा है? बूंदी का केशवराय पाठक। मरु परिपथ, कृष्णा परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ और विरासत परिपथ, ये चारों हैं जो वो शुरू में शुरू हुई थी उस समय उनको शामिल कर लिया था, ठीक है। अभी ये है जो 2.0 में ये आए हैं। और निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है का प्रश्न बन रहा, देखो बन रहा है ना, क्योंकि नाम कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। अब ये एक बहुत फेमस जगह का नाम दे देंगे, जैसे ऑप्शन अपन खुद ही बनाते हैं, इन 3 के अलावा और क्या फेमस है? पुष्कर आ सकता है नाम ऐसे। और अपन कर रहे हो पुष्कर तो बड़ी जगह है, सांवरा जी कह रहे हैं, इनके बजाय तो और थोड़ा ज्यादा नाम आता है उसका। या फिर चलो इनको रखने देते हैं, करनी माता को यहाँ से हटा देते हैं, ऐसे हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। कनिष्क शर्मा ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में तृतीय पुरस्कार जीता है। तो कनिष्क शर्मा है जो युवा संसद महोत्सव में गए थे, और राजस्थान के हैं ये, और कौन से नंबर पे आए हैं? तो तीसरे नंबर पे आए हैं, ठीक है ना। प्रथम पुरस्कार हरियाणा के यतिन ने जीता, वैष्णा पिचाई है तमिलनाडु के, वो सेकंड रहे थे। और अपने राजस्थान वाले ज्यादातर ऐसे ही देखते हैं ना, या तो रजत जीतते हैं या कांस्य जीतते हैं, होता है ना बहुत बार। अरे होता नहीं होता बोलो? तो अब इस मानसिकता को बदलना है। अपने को कहीं अगर मौका मिल रहा है तो ऐसे नहीं आना चाहिए कि तृतीय स्थान पे आए, इस पे आना है। 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन श्री कर्ण, वो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो भी पढ़ रहे थे उसी का है। तो कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? दुर्गापुरा जयपुर में ही है, ठीक है ना। कौन सा सम्मेलन है अच्छे से याद रखना? 5वां ब्रेसिका सम्मेलन, ठीक है। अब है किससे संबंधित है? तो ये फसलों
पर रिसर्च से संबंधित है। एआई डाटा एनालिसिस के लिए सीडीटीआई जयपुर ने प्रौद्योगिकी मिशन है तो किसके साथ एमओयू किया है? तो आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर का नाम काफी बार आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं वो सब लोग। एआई तो जानते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस पर काफी अब काम होने लग गया है, तो उस हिसाब से ये वो जो कुछ जगह फायदेमंद भी है अपने लिए, कुछ जगह नुकसान भी कर सकता है। मुख्य सचिव सुधांश पंत है, सहायता करण जी के शुरू किया था इनके नाम से ही हमने। भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में दूसरा स्थान प्राप्त करने के लिए सम्मानित किसको किया है? तो अंकित कुमार सिंह। कहाँ के कलेक्टर है? डूंगरपुर के हैं। प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कराऊं, लेवल वन में प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि ये बदल जाते हैं, पद वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल है। जैसे कोई खिलाड़ी है राजस्थान का है, वो बदलेगा नहीं, उसका खेल है जो वो सदियों तक एक बार जुड़ गया, कोई मेडल जीत गया तो हमेशा रहेगा वो थोड़ा महत्वपूर्ण रहता है। हालांकि इन्होंने बढ़िया काम किया, और डूंगरपुर में जो भी कलेक्टर आते हैं तो उनका नाम बहुत फेमस होता है। ये न जाने क्या है, पहले हम आदिवासियों के बाई जी के नाम से जानते हैं, मंजू राजपाल को, वो भी जब डूंगरपुर में कार्यरत थी उस समय फेमस हुई थी, है ना। वही वही कहानी। राजस्थान में किस नहर प्रणाली में ऑटोमेशन एवं स्काडा स्काडा सिस्टम है वो बन गया है? किसमें? गंगा नहर प्रणाली में। सबसे पहले ये इंदिरा गांधी नहर में था, है ना। और भी है, और जगह भी धीरे धीरे लागू कर रहे हैं स्काडा सिस्टम को। स्काडा सिस्टम में होता क्या है? कंप्यूटर से उसको कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्ट बैठ के, और सारी चीजें, वो कितना क्यूसेक पानी छोड़ा गया है सब टोटल मॉनिटरिंग कंप्यूटर से होती है। कुल कितने मेगावाट के रीन्यूएबल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता हुआ है? तो नहीं नहीं। हाँ, वैसे तो इसको बोलेगा तो गीगावाट की बात करेंगे तब वो आएगा 31,825। ज्यादा ही है क्या या कम है? कुल पूछा है, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ के साथ 19 का, कुछ के साथ 5 का, कुछ के साथ 100 का, इस तरह का है। टोटल कितना हो गया? 31,825 मेगावाट। कंपनियों के नाम तो नहीं दिए हैं लेकिन दे दिए हैं, देखो नहीं दिया है वहां लेकिन दे दिया है, देख लेते हैं अपन। थर्मल पावर प्लांट है 3,325 मेगावाट, जिसमें जो कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी तथा एनएलसी इंडिया, ये सारे के सारे जो एक साथ काम कर रहे हैं। राजस्थान का विद्युत उत्पादन निगम, कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी। एनटीपीसी का मतलब वही हो गया न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो इंडिया लेवल पे काम करता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट 28,500 मेगावाट, और इसमें जो विद्युत उत्पादन निगम राजस्थान का, इसके अलावा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है, दोनों ने समझौता किया है। बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। सोलर एनर्जी प्लांट में 600 मेगावाट का टारगेट इनका। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम और एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी के बीच में ये है जो समझौता हुआ है। केंद्रीय उपक्रम निवेश करेंगे, जिसमें एनटीपीसी 1,16,000 करोड़ रुपए, कोल इंडिया जो 26,700 करोड़, एनएलसी इंडिया लिमिटेड 5,050 करोड़, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन 10,000 करोड़, एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी 2,250 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। यानी केंद्र की जो संस्थाएं हैं वो खूब सारा पैसा यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं। इनको सबको मिला के और जो प्रश्न बनता है वो बनता है ये 31,825 मेगावाट का। और 1 गीगावाट में कितने मेगावाट होते हैं? 1,000 होते हैं। तो 31,000 में कितने गीगावाट हो गए? हाँ? 31,000 है तो 31 गीगावाट हो गए। अरे बोलो, या 310 गीगावाट। जोधपुर का खिलाड़ी है, अभी नाम भी लिया था हमने, क्या नाम है? रवि बिश्नोई। स्पिनर है क्या? हाँ, क्रिकेट में मतलब बॉलिंग में स्पिनर खिलाड़ी, धीरे जो घुमा के बॉल फेंकता है उसको स्पिनर बोलते हैं, है ना। और सीमर बोलते हैं फास्ट बॉलिंग करता है उसको। तो लोकसभा चुनाव में ये जोधपुर के लिए क्या था? ब्रांड एम्बेसडर था, ठीक है, ध्यान रखना अपने को। छबड़ा थर्मल प्लांट पर 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन उत्पादन निगम ने किसके साथ समझौता किया है? तो एनटीपीसी। ये ध्यान रख लेना, नाम किसका आया है? छबड़ा का आया है। और छबड़ा कौन सी नंबर का महत्वपूर्ण है अपना? तीसरे नंबर का, ठीक है। पहले नंबर का कौन सा है? अरे बोलो ना रे। पहले नंबर का सूरतगढ़ है, दूसरे नंबर का कौन सा है, और तीसरे नंबर का कौन सा है? छबड़ा।
और थर्मल का मतलब जानते ही है ना, ताप आधारित जो होते हैं उसको थर्मल ही बोलते हैं। एनटीपीसी का फुल फॉर्म भी बता दिया अभी मैंने, बताओ देंगे फटाफट। पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, न्यूक्लियर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, वो भी थोड़ा ध्यान आ जाए तो बढ़िया है, 2320 मेगावाट है, ठीक है, 6 यूनिट काम कर रही है वहाँ। और अगला प्रश्न बन रहा है अपना, मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़, ये तो कहाँ के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, ठीक है। अपने कौन से मोहन है, मनिंदर मोहन है, ठीक है। कौन से नंबर के है वो, 42 में है। ये डी वाई चंद्रचूड़ है, वो केंद्र में, मतलब कि केंद्र तो नहीं कह सकते, फिर भी एक तरीके से नाम वही आएगा, सुप्रीम कोर्ट। और इन्होंने आज क्या किया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान चलाया है, ठीक है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये एक अभियान चलाया है। और कहाँ से शुरू किया है, पूरे देश में चलेगा, लेकिन शुरू कहाँ से हुआ है, राजस्थान के बीकानेर से। और राजस्थान के बीकानेर साइड से ही कोई केंद्र में है क्या मंत्री, कानून मंत्री, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना, केंद्र में कानून मंत्री कौन है। संस्कृति मंत्रालय अभी गजेंद्र सिंह जी को दिया है, किनको दिया है, राज्य मंत्री है, लेकिन इनके पास डिपार्टमेंट कौन सा है, नहीं नहीं शायद नहीं, एकदम 100% कंफर्म हो तभी। देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है ना। तो मैं तो याद करवाने के हिसाब से बात करना चाह रहा था, लेकिन बहुत सी बार का इंटरप्शन थोड़ा बहुत होता है। अब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है बोलो, हमारे संविधान की बात की जा रही है। अब संविधान से जुड़ा हुआ शब्द क्या है बोलो, कानून शब्द है। और ये जुड़े हुए हैं किस फील्ड से, बीकानेर से। जैसे हमने कोटा में बात की थी ना कि वस्त्र मंत्रालय का वहां एग्जीबिशन हुआ था, तो क्यों हुआ था, क्योंकि ओम बिरला वहां के हैं। तो ये हमारा संविधान इधर से शुरू हुआ क्योंकि हमारे कानून के मंत्री उधर के थे। आगे इन बात समझ में, ये थोड़ी सी कहानी है जिसको अपने को समझना चाहिए, इससे याद रह जाता है, आसानी से याद रख सकते हैं अपन। और राजस्थान के कानून मंत्री कौन है, जोगा राम है। और जो आदमी जोगा होगा तो कानून मंत्री बनेगा ना, ऐसे याद रख लेना। एक और भी है अपने, जोगेश्वर, जोरा राम तो पशुपालन है, जिसमें जोर होगा तो वो भाई दूध वूध निकाल लेंगे। और जोगेश्वर शर्मा है जो गर्ग है, और क्या है, तो दो तीन नाम आगे जोगे जोगे, तो याद रखने अपने को, कहीं इससे कंफ्यूजन, हाँ वो होगा अभी होगा, लेकिन मैं जो याद करवाना चाह रहा था कि ये कार्यक्रम तो पहले हो गया था नहीं चुनाव से, तो वो कार्यक्रम वहां क्यों हुआ था उसकी साइंस जोड़ने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि बहुत सी बार ऐसे थोड़ा मामला चला जाता है, तो कोई बात नहीं। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण, तो संविधान पार्क कहाँ पर है ये पूछा गया था, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में है, कहाँ पर है। अब कभी बात करेंगे कि ये संविधान पार्क तो हर जगह ही बन रहा है, क्या तो हर जगह ही बन रहा है, पहले और पढ़ा था हमने संविधान पार्क। हम्म, संविधान स्तंभ भी है और एक क्लब भी है, पढ़ा था क्या, हाँ, वो भी वही विधानसभा में ही है। तो संविधान का नाम बहुत आने लग गया ना, ये संविधान है वो खतरे में आ गया। अभी एक और दिवस भी बन गया, 25 क्या बन गया, हत्या दिवस। राजस्थान के किस साहित्यकार को नई दिल्ली में भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान, यह सम्मान होगा, बहुत लफड़ा रहेगा, याद करने पड़ेंगे अपने को। नाम क्या है बोलो, भगवती प्रसाद अवस्थी साहित्य विभूषण सम्मान किसको मिला है, तो इकराम राजस्थानी को मिला है, किसको मिला है, इकराम राजस्थानी को, ठीक है ना। पहले ये है जो अपने जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी जयपुर के अध्यक्ष थे। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन अजमेर दिल्ली कैंट अब कहाँ तक जाएगी, तो ये अजमेर से अब सीधी कहाँ पहुंच जाएगी बोलो, चंडीगढ़ तक चली जाएगी, है ना। और इस वंदे भारत से संबंधित हमने अभी कुछ बात की थी, जोधपुर में क्या बना इससे संबंधित, रख रखाव डिपो, है ना, क्या बना, रख रखाव डिपो। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, अब इसमें राजस्थान का कितना क्या हिस्सा है ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी 374 किसका पढ़ा था हमने, दिल्ली वडोदरा ग्रीन एक्सप्रेस वे, ऐसा कुछ नाम था क्या, उसमें 374 है। अब नाम आ जाए अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे, तो 637 किलोमीटर राजस्थान से गुजरेगा ये। और राजस्थान में भी खासतौर से गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर जोधपुर बाड़मेर और जालौर, क्या हुआ, क्या हुआ ये तो
उनकी टेक्निक हो सकता है कि ट्रक वाले आराम कर सकते हो या खड़े करके। हाँ भाई, सारी फैसिलिटी चाहिए ना लंबी, जब हाईवे बन रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कौन सा है? पीएम सूरज पोर्टल, याद रखना है कौन सा पोर्टल है? पीएम सूरज पोर्टल, ठीक है। प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, जब भी शब्द आए तो वो कंजर्वेशन रिजर्व तो यही है, फाउंडेशन शब्द आए तो क्या याद रखना, पहली बार कहाँ है ये? रणथंभौर में। मतलब पैसे वगैरह इकट्ठे करेंगे वहां से फिर खर्चा किया जाएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के सरस ब्रांड, कौन सा ब्रांड है? सरस ब्रांड है। और ऊंटनी का दूध है उसकी मार्केटिंग की जा रही है, और उसके लिए लॉन्चर का नाम बताया या तो अपने पशुपालन मंत्री है, क्या नाम है? जोराराम कुमावत। इसमें क्या करेंगे, वो थैलियों में पे करेंगे ऊँट के दूध को 200 ml की, और उसको बेचेंगे फिर, है ना। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि योजना, ये सबने सुना ही होगा, बहुत मतलब चला था, चर्चा रही थी अखबारों में। इसमें 14 मार्च 2024 को वित्तीय स्वीकृति मिली है, तो वित्त मंत्री कौन है? दिया कुमारी। और कौन कौन से मंत्रालय? पर्यटन है, और बाल महिला विकास, और बस हो गए, खूब है ना। कितने हजार रुपए दिए जाते हैं इनको? 20,000 प्लस 4,000, है ना। 20,000 प्लस, हाँ ये लिखा हुआ 20,000 रुपए और 4,000 रुपए जो चिकित्सा के हिसाब से। इसके बारे में जानकारी भी है। समूह दुर्घटना बीमा योजना का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया है? 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। और 10% वृद्धि है जो उप मुख्यमंत्री भूतपूर्व सैनिकों के मानदेय में जो कितनी वृद्धि की है? 10%। राजस्थान के सुप्रसिद्ध उस्ताद जहीर अहमद, क्या नाम है उस्ताद का? जहीर अहमद। और इनका संबंध है वो किससे है, तो गजल गायकी से है। इनके गुरु रहे अपने श्रीगंगानगर के, कौन से थे गजल गायक बताओ? जगजीत सिंह, है ना। उनकी पत्नी का नाम भी बताओ? चित्रा सिंह। वो दोनों ही है जो गजल गायक ही रहे हैं। और गजल गायक है तो थोड़ा ध्यान रख लेंगे। आज घर पे जाके इनको सर्च करके सुनने नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पक्का याद करते हैं। राज्य सरकार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी मिली है, तो कहां पर मिली है? शंभूपुरा, कोटा में। राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की हेड भी कौन है? दिया कुमारी है। कौन है बोलो? दिया कुमारी है। ये रीड कोर की RSRDC के पूरे फुल फॉर्म वगैरह दे रखे हैं, देख लो। RSRDC का फुल फॉर्म राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, शॉर्ट में देंगे तो वो RSRDC लिख देंगे वहां पर, है ना। और फरवरी 1979 इसको राजस्थान स्टेट ब्रिज लिमिटेड के नाम से कंपनी बनी थी। ये 2001 से इसका नाम है, जो भी ये वाला जो पढ़ रहे हैं वही हो गया है। और काम क्या करती है, तो सड़कों भवनों पुलों का निर्माण करने का काम है। रिडकोर का पूरा फुल फॉर्म क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। किस नाम से बोलते हैं इसको? रिडकोर बोलते हैं। पर कब से चल रही है? 2004 से। इसका काम क्या है, तो यही है मेगा हाईवे वगैरह बनाने का ही है। RSRTC राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 1 अक्टूबर 1964 से ये काम कर रही है, और बसें वगैरह इसी के द्वारा चलाई जाती हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले में जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज, नाम ध्यान रखना, जैन मुनि श्री विद्यासागर महाराज पेनोरमा। तो ये पेनोरमा की तो सबकी बात कर ली हमने, ये विद्यासागर जी का कहाँ है, तो अजमेर में है, ठीक है ना। और ये सारे ही नाम आ गए देखो। शिरोमणि कर्माबाई का है जो कालवा डीडवाना कुचामन में है, कालवा जगह का नाम हो गया गाँव का। गोकुल जाट का भरतपुर में, नाम फेमस ही है। शुरुआती दौर में जो मुगल साम्राज्य है उसका विरोध करने वालों में सबसे मुख्य नाम आता है जसनाथ जी कतिया सर के। कौन सा संप्रदाय है? इन्हीं के नाम पे खेमा बाबा बायतू के, बायतू का है। और राव चंद्र सेन है, वो फेमस ही व्यक्ति है। अरे वही है राजा उदय सिंह मोटा राजा का भाई, है ना, जिसको मारवाड़ का क्या बोलते हैं? प्रताप बोलते हैं। बामासा चित्तौड़गढ़ के। और जैसलमेर पेनोरमा का बनेगा? जैसलमेर में बनेगा, बढ़िया बात है। ये एक थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या है कहानी। जयपुर जिले में राजस्थान के वीर वीरांगनाओं के योगदान के प्रदर्शन के लिए स्वातंत्र्य वीर संग्रहालय और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के में गांवों के योगदान की स्मृति में स्वातंत्र्य गांव स्मारक का निर्माण भी करवाया जाएगा। कहां पर? जयपुर में, ठीक है। बांधों और नहरों के जल स्तर की रियल टाइम जानकारी के लिए देश में पहली बार है जो ऐसा सूचना पोर्टल बना रहा है कोई राज्य, तो वो कौन सा है? और ये रियल टाइम जानकारी का मतलब समझ गए ना? जैसे कोई बांध है उसमें जल स्तर बढ़ रहा है तो वो हमें नेट पे देख सकते हैं, वो अपडेट कर देंगे पोर्टल के ऊपर। और लगभग कितने बांधों को शामिल कर रहे हैं वो इसमें?
805 बंदों का डेटा उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कुछ है जो डेली अपडेट होंगे, कुछ है जो थोड़ा बाद में, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है तो वो तो लाइव ही रहेंगे। लाइव का मतलब सुबह कितना था, 12 बजे कितना, 1 बजे कितना, ऐसे एकदम कंप्लीट, मतलब रियल टाइम जानकारी वहां से मिल जाएगी। पोर्टल का नाम वगैरह कुछ दे रखा था क्या? नहीं दे रखा ना? हाँ, कोई स्पेशल नाम नहीं आया है, ध्यान रख लेना आपने कि बांधों नहरों के जल स्तर की रियल टाइम जानकारी देने का पहला सूचना पोर्टल है, वो कहाँ बना है तो राजस्थान में। और ये स्काडा सिस्टम का नाम आया था, गंगनहर में भी आया था ना। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने के लिए अपने यहाँ पर कितनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देगा? 60%, और स्टेट गवर्नमेंट का कितना पैसा है तो 40%। ये ई विधान एप्लीकेशन में अपने को ध्यान रखना है, 60-40 का रेशियो है। और जोजड़ी नदी के पुनरुद्धार के लिए किसके साथ अपन वाटर ट्रीटमेंट तकनीक का है उसका थोड़ा समझौता है तो इजराइल के साथ। बहुत बार नाम आता है इजराइल का। प्रदेश में उद्यमियों की सहायता के लिए किस स्तर पर एमएसएमई है ना, ये जो इसी तरह लिखा जाए तो ज्यादा बढ़िया रहता है। मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, संभाग स्तर पर इनके लिए जो क्या बनाया जाएगा, विकास केंद्र बनेगा। इनके लिए बनेगा बोलो? एमएसएमई जो भी उद्योग है, छोटे उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उनके लिए। कितने चरणों में लोकसभा चुनाव तो कितने चरणों में हुए थे? ये अगर हम उस समय पढ़ रहे होते, मतलब अप्रैल में पढ़ रहे होते, तो उस समय यही पढ़ना था अपने को, 2 चरणों में। SC ST की सीटों के बारे में अभी भी प्रश्न आ गया था, हर बार हर एग्जाम में पूछते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए ना। ST की कितनी है? 3 है, और SC की कितनी है? 4 है। भारत के तीसरे उल्का पिंड, तो ये जियो हेरिटेज के नाम से फेमस है, कौन सा है? रामगढ़ है। क्रेटर है क्या ये? ज्वालामुखी क्रेटर है, ध्यान रखना। या उल्का पिंड का? उल्का पिंड का, लेकिन क्रेटर शब्द आता है तो इसका मतलब वो जो जुड़ता तो उससे भी है। याद रख लेना अपने, कुल मिलाकर रामगढ़ 12 है, उसका कनेक्शन किससे है तो ऐसी जगह है वो जो भू विरासत स्थल है, ठीक है, जियो हेरिटेज साइट है। 3 दिवसीय आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्ट फेस्टिवल है जो कहाँ किया गया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, है ना। किससे जुड़ा हुआ है ये? तो किससे जुड़ा हुआ है देख लो। राजकीय संग्रहालय है फतेह प्रकाश महल। कौन सा संग्रहालय है? फतेह प्रकाश महल। और वहाँ आर्ट फेस्टिवल का मतलब वही होता है, वो सारी चीजों को लगा देते हैं एग्जीबिशन के रूप में, लोग बाग आते हैं उनको देखते हैं, ठीक है ना। और यही उनको सबको बुलाया था, और किसका संकल्प दिलाया इनको कि भाई आप आज मतदान करेंगे, और अभियान भी चलाया गया था, आओ बूथ चले अभियान। हाल ही में पानी और हवा दोनों में काम करने वाली हाइब्रिड मानव रहित वाहन, ये भी IIT जोधपुर का नाम ही आएगा। और इसमें एक पक्षी को भी इन्होंने देखो शामिल किया है, रिसर्च की है, तो वो पक्षी है जो किस तरह से मतलब अंडर वाटर भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है, ऐसा कुछ है सिस्टम। नाम क्या है उसका? हाँ, वैसे ये जो नाम मुझे लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि मैंने कहीं और जगह पढ़ा था तो उसमें अलग था, भी इंगास था, लेकिन ठीक है अभी वापस देखेंगे। इस तरह का कुल मिलाकर नाम है किसी पक्षी का, और उसको देख के और वो टेक्निक आई होगी। अटैक हेलीकॉप्टर AH-64 अपाचे की तैनाती राजस्थान में कहाँ होगी तो जोधपुर में होगी, ठीक है ना। मिलिट्री स्टेशन हो गया एक तरीके से एयरफोर्स का। रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी में जब राजस्थान की कोई बात ही नहीं है तो इसकी कहानी है, जो राजस्थान जीके केवल अगर करंट जीके में पढ़ना है तो उसमें नहीं आएगा, नहीं पढ़ना अपने को। पोटास की आज बात की थी हमने, है ना। ये है जो किस श्रेणी में आ गया है? क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में आ गया है। और इसमें हमने बीकानेर के तो लाखासर का और हनुमानगढ़ के सतीपुरा का नाम देखा था, ठीक है ना। सिल्वीनाइट बहुत सी बार क्या है, ये तो करंट जी के पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ के और सारी चीजों को ग्रहण करते हुए चल रहा है तो वो सिल्वीनाइट को भी याद रखेगा, और एग्जाम में इस टॉपिक से नहीं, खनिज वाले टॉपिक से पूछ लिया कि सिल्वीनाइट का संबंध किससे है तो पोटास से है, ठीक है ना। क्योंकि अब ये क्रिटिकल में भी आ गया है, बहुत करंट जी के में नाम है तो याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का देश में स्थान है तो कौन सा है बोलो? इलेक्ट्रिक वाहनों में चंडीगढ़ सबसे टॉप पर है। देखो अपने यहाँ जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में थोड़ी सी अभी लोगों में जागरूकता कम है, ऐसे कह सकते हैं, या डर सा है। बहुत सारे तो ऐसे कहते हैं, गाँव में बातचीत करते हैं तो आग लग जाती है, एक दो एक्सीडेंट हुए थे ऐसे इस कारण से। और महंगे भी है क्या ज्यादा? अरे बोलो। हम्म। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी रजत चौहान का संबंध किस खेल से है तो रजत चौहान कहाँ के हैं?
जयपुर के हैं, है ना। तो जयपुर के रजत चौहान है, वो किससे है? अरे किससे है बोलो? तीरंदाज है। राज्य सरकार के द्वारा सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख का मानदेय, अभी अपने यहाँ बातचीत करते हैं ना ई पोस्टों की, तो डीआर को कितना मिलता है? 15,000 रुपए, 10,626 मिलता है प्रधान को, और सरपंच को मिलता है 6,072 रुपए। ये इनकी सैलरी है काम करने की। इस पुलिस प्रशासन की रेंज ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन निर्भय कौन सा चलाया था? ऑपरेशन निर्भय। तो भरतपुर में 2 ऑपरेशन पढ़ लिए हमने, एक ऑपरेशन अरावली पढ़ा था और एक ऑपरेशन निर्भय पढ़ लिया। तो निर्भय है वो, जब भी लोकसभा चुनाव या चुनाव होते हैं तो आचार संहिता लगती है, तो पुलिस वाले थोड़े यही होते नहीं होते, हथियार वगैरह थानों में जमा करवाना यही होते हैं, मतलब उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि चुनाव में अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो बहुत सी बार है जो क्या चीजें हो सकती है, अरे बूथ कैप्चरिंग वैसी घटनाएं हो सकती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन निर्भय कहां पर चलाया गया था बोलो? ऑपरेशन समानता कहां चला गया था? बूंदी में चला गया था। ऑपरेशन आग कहां चलाया था? ऑपरेशन स्माइल कहां चलाया था? पूरे राजस्थान में चलाया था। किनके लिए? ट्रांसजेंडर के लिए, है ना। सारे ऑपरेशन एक साथ लिखने हैं। एक साथ का मतलब जब भी पूरा अपन करंट जी के कंप्लीट कर लेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा अपना, देखो जुलाई अगस्त तक जब निकलेगा तब तक सितंबर में अपने सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सितंबर के बाद अपने को जो करंट जी की कॉपी है उसमें एक कॉलम बनाना, एक पेज में स्पेशली ऊपर लिख लेना ऑपरेशन ही लिख लेना, फिर सारे ऑपरेशन के नाम, वो कहाँ चलाए गए और उनमें मुख्य तौर पर क्या कहानी है, इस तरह से तो एक पेज में रहेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। सारे युद्धाभ्यास एक पेज में लिखने हैं, और क्या चीजें एक पेज में लिख सकते हैं अपन जो बार बार आ रही हो। खिलाड़ी में भी जैसे खेल विशेष है उसका नाम लिख दिया, जैसे तैराकी है तो तैराकी से जुड़े हुए खिलाड़ियों के नाम एक पेज पे लिख लो, ज्यादा जिसमें है उनका एक पेज पे, और कम खिलाड़ी है तो 2-3 खेल एक साथ लिख लो, और फिर खिलाड़ी के साथ एक आध लाइन छोड़ दो ताकि कोई और कंपटीशन में भाग लेता है, मेडल वगैरह जीतता है तो उसका नाम वहाँ ऐड कर लेना। कैटेगराइज करके पढ़ोगे थोड़ा दिमाग भी वो आराम से उसको याद कर पाएगा। हाँ भाई, कुशिया राजस्थान में कौन से नंबर पे है? 13वें नंबर पे है। हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में पूरे देश में अपना नंबर है जो कौन सा है? 13वां है। और सबसे खुशहाल यानी सबसे ज्यादा खुश कहाँ के लोग हैं? केरल के लोग बाग हैं। क्या कारण होगा? राजस्थान के तो खुशी है अपने तो, ऐसे लगाए क्या राजस्थान के लोग बाग दुखी है? मतलब राजस्थान से 12 राज्य ऐसे हैं जहाँ के लोग ज्यादा खुश हैं, तो सही बात है क्या ये? हम्म? अरे बोलो। अपने यहाँ क्या दूसरों के सुख से हाँ, इस कारण से फिर अपना नंबर है जो थोड़ा बाद में आता है। आता नहीं आता, गांव में ये समस्या है जो आराम से नोट कर सकते हैं अपन, एकदम खुले में नोट कर सकते हैं, ये चीज नजर आ जाएगी। अपने यहाँ गांव में कहते भी हैं ऐसे, दूसरों के सुख से दुबला है, कुछ को दुख से दुबला भी बताते हैं लेकिन सुख से है ज्यादा समझ। और ये कहानी कैसे बनी होगी कि वो, एक कहानी आती है ऐसी कि एक आदमी है वो भगवान की तपस्या करता है, और तपस्या में भगवान राजी हो जाते हैं, लेकिन भगवान उसको कहते हैं कि भाई जितना तू मांगेगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो उसने मांग के देखा, ट्राई की कि भाई मेरे को ये चीज दे दो, तो उसके पड़ोसी के डबल हो गई। तो पड़ोसी से इतना दुखी था कि उसने अपनी एक आंख उड़वा ली थी, मेरी एक आंख फोड़ दो, तो दूसरा जो पड़ोसी था उसकी दोनों उड़ गई, है ना, डबल से। ऐसे लोग हैं। इसीलिए अपना स्थान कौन सा है बोलो? अरे बोलो। 13वां है। और अब है जो अपने को यानी जो क्लास में बैठे कम से कम उनको इस धारणा को बदलना है, ठीक है ना। कोई और व्यक्ति सफल हो रहा है, कुछ बढ़िया हो रहा है, तो उससे दुखी नहीं होना है। उससे क्या होना है? क्या होना है बोलो? खुश ही होना है, वो ज्यादा बढ़िया स्कीम है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर पूछे, क्या पूछे? शहर, तब तो क्या है? कोटा है। जिला पूछे तो कौन आएगा? जयपुर है। जयपुर जिले में, अगर जिला पूछे, क्या पूछे बोलो? जिला पूछे तो वहां पर वो शीर्ष पर रहेगा। क्यों है? कारण क्या है उसका? तो जिले में सबसे ज्यादा संख्या की बात करते हैं अपन, जनसंख्या सबसे ज्यादा की बात करते हैं, तो उसमें नाम किसका आता है? जयपुर में। और शहर में कोटा का नाम क्यों आता है? क्योंकि शहर में पब्लिक आती है बाहर की, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट तो केवल वो नीट ये पढ़ने आते हैं वहां पर, तो वो ऐसे थोड़ी जो घर में आराम से बैठे रहते हैं कुछ भी कचरा नहीं करते, तो शहर का कचरा ज्यादा होने के कारण फिर वहां प्रति व्यक्ति ज्यादा होता है कोटा में। हाँ हाँ, तो ई कचरा वही हो गया, मोबाइल वगैरह यूज करेंगे तो उससे कुछ भी, जैसे सिम कार्ड ही तोड़ के तुमने फेंका है तो वही कचरा हो गया ना। कंप्यूटर भी है जैसे तुम्हारे पास खराब हो गया और उसको तुमने बाहर फेंक दिया, तो वो क्या है? ई कचरा है वो। मतलब कचरा ही है लेकिन उसके साथ जुड़ क्या गया सब? ई क्या जुड़ गया? ई जुड़ गया। और हम है जो क्या क्या ई कचरा फैला सकते हैं बताओ देखे?
अपने पास कोई सा भी गैजेट है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली चलता है, अगर जैसे सेल भी डलते हैं अपने, ऐसे रिमोट हो गया, अभी खराब का नाम नहीं लेंगे, खराब हो जाएगा तो बहुत पैसे लगेंगे। ये रिमोट बाई चांस खराब हो गया तो खराब होने के बाद इसको अपन पूजेंगे थोड़ी, ऐसे रख के क्या करेंगे अपन, फेंक देंगे, तो ये क्या हो गया, कचरा हो गया, ई कचरा हो गया, इसका नाम ई कचरा है, बस। और कचरा एक फिल्म में पार्ट, उसका पात्र का नाम भी रहता है, बताओ लेंगे। एक शानदार आमिर खान की मूवी, क्रिकेट से जुड़ी हुई है, चलो आप बता दो। अरे यार, भारत जब भी गुलाम था उस समय की है, अब तो बता दो। वाह, कौन सी है, लगान, है ना, उसमें कचरा रहता है ना, वो एक खिलाड़ी अभी सूर्य कुमार का नाम पड़ा हुआ है, थोड़ा कचरा, उसी स्टाइल में वो शॉट खेलता था ऐसे पीछे की साइड में। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा किस शाही ट्रेन को अब वेंडिंग डेस्टिनेशन के लिए उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है? तो आप जो रेल में रेल चलती रहेगी, शादी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी ट्रेन है, पैलेस ऑन व्हील्स। स्विस कंपनी आईक्यू द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में राजस्थान का कौन सा शहर है जो सबसे प्रदूषित है? शहर कौन सा सबसे प्रदूषित है? तो हनुमानगढ़ है। और सबसे बढ़िया कौन सा है? तो सिरोही है। प्रदेश में सबसे साफ हवा किसकी है? सिरोही की है। तो किसी को लगता है कि अपने एकदम साफ चाहिए तो कहाँ जाना है? सिरोही जाना है। और सबसे सूखला चाहिए तो कहाँ जाना है? हनुमानगढ़ में जाना है। सूखला का मतलब प्रदूषित, ठीक है। ये शब्द है जो थोड़ा ऐसे अजीब लगता है, लेकिन याद रखना आप, विश्व में 23वीं रैंक पे आता है। बेगूसराय का नाम आएगा, हाँ ये देखो, विश्व का सबसे प्रदूषित है। बिहार का जो शहर है बेगूसराय, नाम क्या है? बेगूसराय है, पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर में आता है। हम्म। मुंजा सर, कौन सा सर है? मुंजा सर कहाँ का है ये कस्बा? तड़ोदी का है। पहली ऐसी ग्राम पंचायत है जिसको बेहतर सिस्टम के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है ना। आईएसओ नाम सुना हुआ, बहुत वैसे दिया जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है ऐसा मानते हैं। तो ये मुंजा सर कहाँ बोलो? तड़ोदी में है, ठीक है, ग्राम पंचायत है और आईएसओ सर्टिफिकेट मिला है। अंतरराष्ट्रीय संस्था मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन, क्या नाम है? मैथ टेक थिंकिंग फाउंडेशन। और प्रोफेसर एच के सिंह जो कि राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति है, उनको ये मिला। बाकी भी ये नाम दे रखे थे, इनको तो रहने दो भी। 1 अगस्त 2023 को राजस्थान में कुल लोगों सहित कितने उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है? जीआई टैग का ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं अपन, तो उसमें कितने हैं? 21 है, ठीक है। 21 में अभी जो लेटेस्ट है वो 5 है। बाकी मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान जीके अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसको 21 में से 21 याद होने चाहिए। तो जब भी इसके अभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए ना, तो अभी इस सप्ताह में ये काम करना है। और जब भी काम करेंगे तो नेट पे जाके सर्च करके ये पूरा एकदम 21 ही नाम लिखने हैं, उसी में लिख लेना, करंट जीके को थोड़ा और विस्तार दे देना। लेकिन राजस्थान जीके में अपने एकदम बढ़िया काम हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान कला संस्कृति अपना सिलेबस है और जीआई टैग मिला, इसका मतलब वो चीज फेमस है तो प्रश्न बन सकता है। नाथद्वारा की कौन सी कला है? पिछवाई है। कोप्तगिरी है जो उदयपुर की है। कशीदाकारी है वो बीकानेर की है, वैसे बीकानेर में वो भुजिया भी बनता है, और भी मथेरना कला, उस्ता कला, बहुत सारी कहानियां हैं। ये उस्ता कला का नाम तो इसमें आ गया है। और बंदेज कला कहाँ की है? तो टाई एंड डाई वाली है ना, बांधो और रंगो। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में मत पत्रों के लिए कौन सा सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो पोस्टल बड्डी। एक कुछ हमने और देखा था, बड्डी, ऐसा बड्डी यानी दोस्त होता है, इलेक्शन बड्डी। वो गंगानगर साइड में चला था और उसमें हमें कोई भी सूचना चाहिए तो वो मिल जाती है ना। ये पोस्टल बड्डी है। और पोस्टल बैलेट का मतलब समझ गए ना? अरे कोई कर्मचारी है, चुनाव के दिन और जगह चुनाव करवा रहा है, उसको वोट तो देना है, तो वोट कैसे देगा? तो पोस्टल बैलेट के माध्यम से देगा। और जाजपुर वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। और वहां जो चुनाव लड़ रहे थे वो उससे भी ज्यादा अच्छे से जानते हैं, ये भी कोई चीज होती है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान में जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग तैयार की गई, इसमें कौन सा जिला टॉप पर रहा? तो बहुत ऐसा खतरनाक प्रश्न भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अपने यहाँ पानी की शॉर्टेज वगैरह है तो इस कारण इसको याद रखेंगे, ठीक है। डिडवाना, कुचावन। बूस्टर डोज वगैरह है उसको अपने स्तर पर पढ़ लेना, सबसे मेन चीज उसको देख लेते हैं। पांचवा बहुउद्देशीय ग्रामीण हाट बाजार, कौन सा हाट बाजार है? ग्रामीण हाट बाजार है ठीकरिया सीकर में, जगह का नाम है, गांव का नाम है ठीकरिया, और किस जिले में? तो सीकर में है। सीकर अब क्या है, संभाग भी है क्या?
तो ये किसकी सहायता से तैयार किया गया था? तो नाबार्ड की सहायता से। ठीक है, ये सारे के सारे काम देखता है नाबार्ड, लोगों को मदद करने का प्रयास करता है, एजेंसी है। लोकसभा चुनाव 24 के लिए उम्मीदवारों की खर्चा सीमा, तो अब इसमें एक उम्मीदवार है जो कितना पैसा खर्च कर सकता था? लोकसभा में 95 और राज्यसभा नहीं, राज्य की विधानसभा में कितना? 40 लाख। ठीक है, लोकसभा सांसद का चुनाव हो तो 95 लाख। डेफ राष्ट्रीय, डेफ का मतलब वही होता है अंधा बहरा ऐसे लोग बात, है ना। तो इनकी शतरंज चैंपियनशिप है, उसमें राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है ना। 22वीं कुलपति चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता, प्रतियोगिता का नाम जबरदस्त है क्या? नाम बोलो देख प्रतियोगिता का। 22वीं कुलपति चल वैजयंती खेलकूद प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर। तो बीकानेर में भी जबरदस्ती है कॉलेज वगैरह, है ना, उनको याद रखना अपने को सबको। गोडाउन संरक्षण के लिए किसकी अध्यक्षता में जो समिति बनी है? तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। अभी ये पढ़ा था हमने, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम आया था एक जगह, आया था ना, डी वाई चंद्रचूड़ का। वहां क्यों आया था नाम बताओ? बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान ये योजना शुरू की थी, है ना। योजना नहीं, अभियान, अभियान शुरू किया था। और यहाँ पर गोडावण संरक्षण के लिए जो कमेटी बनी है उसके क्या है ये बोलो? अध्यक्ष है। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई है। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब सीजे है उसको गोडावण संरक्षण के लिए समिति में अध्यक्षता करनी पड़ रही है। गोडावण की इतनी हालत खराब है, क्योंकि राजस्थान का क्या है बोलो? राज्य पक्षी है क्या 1981 से ही? पासपोर्ट पाने वाली ट्रांसजेंडर, नाम याद रखना, रोजी बारोलिया। अब रोजी बारोलिया कौन है? तो ट्रांसजेंडर है जिसको क्या मिल गया है? पासपोर्ट मिल गया। पासपोर्ट मतलब अब वो विदेशों में जाएगी, क्या करेगी जो तो पता है सबको। राजस्थान विश्वविद्यालय में IKS सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र खोलने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ किया गया है। और किस प्रकार का केंद्र है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय में IKS सेंटर भारतीय ज्ञान प्रणाली का केंद्र है। ठीक है ना, भारतीय ज्ञान प्रणाली सबसे ही पता चल रहा है कि ये संस्कृत से संबंधित है। अल्पना कटेजा इसकी क्या है? कुलपति है। प्रदेश के किस व्यक्ति को फिनलैंड के नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड से सम्मानित किया है? तो नाम है प्रणव भार्गव। ठीक है, व्यक्ति का नाम है प्रणव भार्गव। और पुरस्कार का नाम बोल लो एक बार, क्या मिला? नाइटहुड सम्मान ऑर्डर ऑफ द लॉयन ऑफ फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड का लॉयन है, शेर है, ऐसे याद रख लेना। कौन है? प्रणव भार्गव है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के किस जिले में 180 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू कर दिया है? तो देवीकोट जैसलमेर में है। तो देवीकोट में कोट पहन के कौन आए? हाँ, ऐसे याद रख लेना। किस पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थ शराब हथियारों की तस्करी हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वीप, अब ऑपरेशन का नाम और नया जुड़ रहा है, क्या नाम है? ऑपरेशन क्लीन स्वीप। वैसे क्लीन स्वीप शब्द है जो कहां से आया है? खेलों से ही आया है। ठीक है ना, जैसे 3 मैच की सीरीज थी, तीनों जीत गए, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लीन स्वीप, ऐसे बोलते हैं ना। स्वीप यानी कि झाड़ू होता है, तो एकदम इनके झाड़ू लगा देंगे, साफ कर देंगे बढ़िया। किन किन को? मादक पदार्थ शराब और हथियारों की तस्करों को। कहां पर? श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में और कोई पढ़ा था क्या हमें? ये सारे ऑपरेशन शायद इसमें लिखे हुए हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, है ना। ऑपरेशन निर्भय अभी बात की थी हमने, कहाँ चलाया गया था? भरतपुर में चलाया गया था। फिर हमने बात की थी ये राज्यव्यापी संयुक्त अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया था, कब से? 15 से 31 जनवरी 24 में। फिर स्पर्श कुष्ठा जागरूकता अभियान, स्पर्श कुष्ठा नहीं है, कुष्ठ, ठीक है ना, ये बीमारी होती है, कोड जिसको बोलते हैं अपन लोकल में, जयपुर में चला था ये। और ऑपरेशन समानता चला था कहाँ पर? बूंदी में, जो दूल्हा दुल्हन वगैरह की कहानी थी। ट्रांसजेंडर को समाज की मुख्य धारा से ऑपरेशन स्माइल चला था, है ना। और ट्रांसजेंडर का नाम आया था रोजी बारोलिया। क्या मिला इसको? पासपोर्ट मिला। और ये बंसी पहाड़पुर पे, वहां पर ऑपरेशन कौन सा चला था? ऑपरेशन अरावली। ये पड़ता कहाँ है बंसी पहाड़पुर? तो भरतपुर में, याद रखना। साइबर वज्र प्रहार एक, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो साइबर वज्र प्रहार एक। वज्र प्रहार से ऐसे लगता है युद्धाभ्यास होगा, लेकिन शब्द क्या आ रहा है आगे? साइबर, तो ऐसे याद रख लेना। साइबर ठगों से तो लड़ने जैसा ही काम है। मैंने भी कहानी सुनाई थी नहीं, अल्ट्राटेक सीमेंट क्या कर रही है? यशस्वी सरपंच अभियान, कौन सा अभियान चला रहे हैं?
यशस्वी सरपंच अभियान। मैंने ये कारण भी बताया था कि अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी क्यों चला रही है, क्योंकि सरपंच ज्यादातर काम कौन सा करवाते हैं, सीसी रोड वगैरह यही करवाते हैं, तो भाई इस कंपनी को ठेका मिलेगा, थोड़ा बढ़िया रहेगा। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तृतीय चरण की शुरुआत, तो 3 चरण में हुआ, ये कम से कम अपने को याद होना चाहिए। 3 फरवरी 2024 से तीसरा चरण शुरू हुआ, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि तीसरा चरण है जो 3 फरवरी 2024 है, इससे पहले 2 और है, टोटल कितने हो गए, 3 हो गए, ऐसे याद रखना। मैंने कुछ अलग कह दिया था। अच्छा, तारीखें याद है सबको, क्या बात है। हाँ, तो इससे जस्ट पहले वाला कौन सा है, 28 अक्टूबर है, 28 अक्टूबर है, और कौन सा अगस्त है, 26 अगस्त है। तो अक्टूबर अगस्त आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों तो 2023 की है। चलो ठीक बात है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार, मिलावटखोरी पर अंकुश करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, तो शुद्ध आहार मिलावट पर वार। और गांव चलो, गांव चलो कहां से चलना शुरू किया था, कोकेलाव नागौर से, ठीक है। कौन सी हवेली है जो 4 दिवसीय राजस्थान दौरे के कारण फेमस हो गई थी, तो कौन सी हवेली, पटों की हवेली। तो याद रखना, राष्ट्रपति का नाम क्या है, थरमन सन मुगरत्नम। बोलो एक बार नाम बोलो देखे। परीक्षा में ये नाम नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, घबराना मत। परीक्षा में तो प्रश्न में आएगा नाम, अगर आना भी चाहेगा तो क्या नाम आएगा, कि थरमन सन मुगरत्नम कहाँ आए थे, तो अपने को तो ये याद रखना है, पटुआ की हवेली जैसलमेर आए थे, ठीक है। और इसका जो निर्माण करता है गुमान चंद पटुआ। अब ये पटुआ नाम आ रहा है, इससे इसका नाम जुड़ गया, पटुओं की हवेली। हम्म, बापना। अच्छा, कोई बात नहीं, अरे इनके गोत्र गोत्र वगैरह ये इनके आधार पे पड़ते हैं नाम, तो बापना होगा तो वो कोई दूसरा होगा। अभियान ऑपरेशन अभी तक नहीं रुक रहे क्या, 2024 में विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की राजस्थान में यात्रा। राजस्थान में कौन कौन से विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आए थे, तो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे जनवरी में, ठीक है ना, नाम क्या है, इमेनुअल मैक्रोन। फिर चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं पेटर फियाला। और उसके बाद यूएन जनरल असेंबली के भारत स्थित प्रेसिडेंट श्री डेनिस फ्रांसिस। और यूएन प्रतिनिधिमंडल पूरा ही आया था यहाँ, और कलराज जी से, भजन लाल जी से मिलकर और गया था, ठीक है। डायबिटीज का कागज की स्ट्रिप से टेस्ट करने का ऐसा सिस्टम कुछ तैयार किया है किसने, आईआईटी जोधपुर ने। अभी हमने सांस सेंसर की भी बात की थी, वो किसने तैयार किया था, इन्होंने तैयार किया था। हाइब्रिड मानव रहित वाइन भी बना दिया आईआईटी जोधपुर वालों ने। अभी ये भी बात की थी ना, हमने एबिंगास के आधार पे जुड़ा था वो नाम, एन एनहिंगास ऐसा कुछ नाम आया था पक्षी का। मेटल ऑक्साइड और नैनो सिलिकॉन आधारित सांस की बात की थी हमने। 5G टेस्टिंग लैब कहाँ खोली जा रही है, केंद्रीय दूरसंचार विभाग की, तो ये भी कहाँ है, आईआईटी जोधपुर में है। इस संस्थान में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया गया है। तो आयुर्टेक शब्द आ गया है, थोड़ा ध्यान रखना, टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो किसका नाम आ जाएगा, जोधपुर का नाम आ जाएगा। और ये इतनी कहानी है जो अपने किस किस महीने के करंट जीके की थी। अब अगले पूरे सप्ताह में क्या करना है, मार्च करना है, ठीक है। और किस करंट जीके के साथ, मार्च 2024 के करंट जीके के साथ।